इस कहानी की शुरुआत में जैक और उसकी वाइफ को दिखाया जाता है जो जैक की सिस्टर के घर छुट्टियां मनाने आए हुए हैं। जहां जैक अपने नेफ्यू के साथ खेल रहा होता है। जैक की वाइफ इन दोनों को बड़े ध्यान से देखती है। दरअसल इनका अभी तक कोई भी बच्चा नहीं है, इसलिए जब वो रात को अपने घर वापस लौट रहे होते हैं तो जैक की वाइफ उसे कहती है कि मुझे भी एक बच्चा चाहिए। हालांकि अभी तक जैक इसके लिए तैयार नहीं है, लेकिन अपनी वाइफ के कहने पर वो हाँ कर देता है। और ठीक इसी वक्त एक बहुत बड़ा ट्रक इनकी कार को टक्कर मार देता है, जिसकी वजह से इनका एक्सीडेंट हो जाता है। अब 1 साल बाद हमें पता चलता है कि उस एक्सीडेंट में जैक की वाइफ की मृत्यु हो गई थी। अब वो इस दुनिया में अकेला है, इसीलिए वो अपना घर छोड़कर एक आइसोलेटेड जगह पर रहने आ गया है, जहाँ पर वो अपनी कैट के साथ रहता है। उसकी सिस्टर चाहती है कि जैक भी उनके साथ रहे, इसीलिए वो बार बार उसे कॉल करती हैं और अब वो उसे कन्विंस कर लेती हैं कि वो उनके साथ उनके घर पर रहने आए। अब जैक अपनी कैट को लेकर एयरपोर्ट पर पहुंच जाता है और जब वो लाइन में खड़ा होता है तो अचानक एयरपोर्ट की सभी मशीनें काम करना बंद कर देती हैं। सारे प्लेन्स ऑटोमेटिक कैंसिल होने लगते हैं। उसी समय सभी लोगों के फोन में एक इमरजेंसी मैसेज आ जाता है और अब सब के सब लोग एयरपोर्ट से अपने घर की तरफ निकल जाते हैं, जिस वजह से रास्ते में बहुत ज्यादा ट्रैफिक हो जाता है। जैक समझ जाता है कि इस ट्रैफिक से निकलना इतना आसान नहीं है, इसीलिए वो अपनी कार वहीं छोड़कर पैदल ही अपने घर आ जाता है, जहां पर वो अपने नेबर के घर के बाहर एक एम्बुलेंस को देखता है। दरअसल इस दुनिया में एक वायरस फैल चुका है, जिसकी वजह से इंसान ज़ोंबीज बन रहे हैं और उस वायरस की चपेट में उसका नेबर भी आ चुका है। इसीलिए एम्बुलेंस में उसे उठाकर यहाँ से ले जाते हैं, लेकिन जैक इन सब बातों को बहुत सीरियस नहीं लेता। अगली सुबह जैक की सिस्टर का कॉल आता है। जैक उसे सब कुछ बताता है जो जो एयरपोर्ट पर हुआ था। उसकी सिस्टर कहती है कि कोई बात नहीं, बहुत जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा। जैक इसके बाद मॉल जाता है। वो देखता है कि वहाँ पर लोग खाने के लिए लड़ रहे हैं। जैक जैसे ही बाहर आता है वो देखता है कि एक ज़ोंबी ने पुलिस के ऊपर हमला कर दिया है। जैक उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो ज़ोंबी जो कि वायरस से इन्फेक्टेड है वो उसके ऊपर भी हमला कर देता है। पुलिस वाला उसे बचाने के लिए ज़ोंबी को मार डालता है, लेकिन उसे खुद को भी मारना पड़ता है क्योंकि ज़ोंबी ने उसे भी इन्फेक्टेड कर दिया था। ये देखकर जैक डर जाता है। वो भागकर अपने घर आता है, जहाँ पर न्यूज पर बताया जा रहा होता है कि हर कोई अपने घर के अंदर ही रहे, क्योंकि बाहर निकलने पर वायरस के इन्फेक्शन का खतरा है। दरअसल ये वायरस हवा के जरिए भी फैल रहा था। रात के समय जब जैक अपने घर के अंदर होता है तब पूरे एरिया को सोल्जर्स घेर लेते हैं और इस एरिया को खाली करने के लिए कहते हैं। सब लोग इस एरिया से निकल जाते हैं, लेकिन जैक अब भी अपने घर पर ही होता है क्योंकि उसने अपने घर के दरवाजे नहीं खोले थे और अब जैक इस एरिया में अकेला बच गया है, जिसे यहाँ पर ही सरवाइव करना होगा और इसे सरवाइव करने के लिए खाना चाहिए। अगली सुबह वो घर घर जाकर खाने की तलाश करने लगता है। तभी अचानक से जैक एक घर के अंदर जाता है, जहाँ पर उसे एक बुजुर्ग औरत दिखाई देती है। दरअसल इस औरत का नाम गैब्रिला है। सोल्जर्स उसे अपने साथ इसलिए नहीं ले गए क्योंकि वो चल ही नहीं सकती और वो एक व्हील चेयर पर है। अब गैब्रिला से जैक बातें करने लगता है। इन दोनों की दोस्ती भी हो जाती है। गैब्रिला को पता था कि किस किस घर में खाना मिल सकता है। वो ये बात जैक को बताती है, जिसके बाद जैक उन्हीं घरों में जाता है जहाँ पर उसे एक बाइक और हेलमेट भी मिल जाता है। अब उस बाइक की मदद से खाना ढूंढने में उसे काफी आसानी हो जाती है। वो हर रोज गैब्रिला के बताए हुए घरों में जाकर खाना लेकर आता है, जिसे वो गैब्रिला के साथ शेयर करता है और बाद में वो अपने घर वापस चला जाता है। अब एक दिन जैक को एक घर में रेडियो मिलता है। वो उसको ऑन करता है और 999 पर जैक को एक संदेश सुनाई देता है। दरअसल उस नंबर पर यह संदेश बार बार रिपीट हो रहा था। उनका कहना था कि हमारे साथ बहुत सारे लोग नॉर्थ की साइड में अभी भी बचे हुए हैं। इस समय जो सर्वाइवल्स हैं वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अब जैक वहां जाने के लिए तैयार हो जाता है। वो गैब्रिला से भी कहता है कि तुम भी मेरे साथ चलो। गैब्रिला उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाती है, पर अगली सुबह जब वो गैब्रिला के पास जाता है तो वो देखता है कि उसकी मृत्यु हो चुकी है, यानी कि अब जैक को अकेले ही जाना होगा। पर जैसे ही वो घर से बाहर निकलता है तो एक फीमेल ज़ोंबी उसके ऊपर हमला कर देती है। जैक उससे बचने की कोशिश करता है, लेकिन ज़ोंबी से बचना इतना आसान भी नहीं है, इसलिए मजबूरी में उसे ज़ोंबी के ऊपर अपने हथियार से हमला करना पड़ता है, जिस वजह से वो वहीं मर जाती है। अब जैक को बहुत दुख होता है। दरअसल वो किसी की भी जान नहीं लेना चाहता, भले वो ज़ोंबी ही क्यों ना हो। और अब जैक अपनी बाइक लेकर नॉर्थ की तरफ निकल पड़ता है, लेकिन सड़क का रास्ता आगे ब्लॉक होता है, इसीलिए उसे जंगल के रास्ते से जाना पड़ता है। और जब वो जंगल के रास्ते पर जाता है
तो वहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज उस पर हमला कर देते हैं, लेकिन बाइक पर होने की वजह से वो उसे पकड़ ही नहीं पाते। और अब जैक एक कैंप में पहुंच जाता है। उसे लगता है कि यहाँ पर इंसान होंगे, लेकिन यहाँ पर भी इंसान नहीं बल्कि ज़ॉम्बीज ही होते हैं। और अब ये सब जैक का पीछा करना शुरू कर देते हैं। अब इसी दौरान जैक अपनी बाइक से गिर जाता है। वो अपनी बाइक को स्टार्ट करने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन उसकी बाइक स्टार्ट ही नहीं होती, जिस वजह से उसे यहाँ से पैदल ही भागना पड़ता है। उसके साथ उसकी कैट भी होती है। और अब वो भागते हुए एक पोर्ट तक पहुंच जाता है। सारे ज़ॉम्बीज उसका पीछा कर रहे होते हैं। अब वो पोर्ट के दरवाजे को बंद कर लेता है, लेकिन उसके ग्लास को तोड़कर ज़ॉम्बीज अंदर आने लगते हैं। लेकिन जैक उस जगह पर पहुंच जाता है जहां से वो मेन गेट को बंद करके उस ट्रैक पर पहुंच जाता है जहां से वो बोट पर जा सकता है। लेकिन उसकी जो बोट है जिससे वो यहाँ से निकलना चाहता है वो पानी के बीचों बीच खड़ी है। वो तैर कर किसी तरह से अपनी बोट तक पहुंच जाता है, लेकिन एक बार फिर से जैक की किस्मत उसका साथ नहीं देती। ये बोट स्टार्ट ही नहीं होती। वो चेक करने के लिए जब नीचे जाता है जहाँ पर एक छोटा सा बच्चा होता है जो पूरी तरह से ज़ॉम्बी बन चुका था। और अब यहाँ से जैक को छोटी बोट लेकर निकलना पड़ता है, लेकिन वो इस बोट से बहुत दूर तक नहीं जा पाएगा। अब रात हो जाती है और तभी यहाँ पर उसे एक रोशनी दिखाई देती है। तभी उसके सामने एक दूसरी बोट आ जाती है जिसमें कुछ सर्वाइवल्स होते हैं जो दूसरे देश के होते हैं। वो जैक को भी अपनी बोट में ले लेते हैं। वो अब इस बोट से एक बड़े शिप तक जाते हैं और यहाँ पर जो इनका बॉस होता है उसे जैक की लैंग्वेज बोलनी नहीं आती, इसीलिए विक्टर नाम का एक आदमी उसे ट्रांसलेट करके बताता है। वो झूठ बोल देता है कि जैक एक डॉक्टर है। दरअसल वो जैक को बचाना चाहता है और इस वक्त में एक डॉक्टर की हर किसी को जरूरत है, इसलिए बॉस जैक को अपने पास रहने की परमिशन दे देता है। रात के समय जब जैक आराम कर रहा होता है तभी वो बाहर देखता है कि कुछ लोग बोट पर आए हैं जो कि इनसे मदद मांग रहे होते हैं। अगली सुबह होने के बाद जैक खाने के लिए बाहर आता है। वो विक्टर के पास आकर पूछता है कि रात को जो लोग यहाँ पर आए थे वो कहाँ गए। विक्टर इससे कहता है कि यहाँ पर कोई भी नहीं आया था, तुम्हें शायद कोई गलत फहमी हुई है। अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो अपना मुंह बिल्कुल भी मत खोलना। अब विक्टर उसे लेकर बॉस के पास जाता है। दरअसल ये बॉस इससे पूछना चाहता है कि इन लोगों को जरूरत का सामान कहाँ मिलेगा। फिर जैक मैप पर निशान लगाकर उसे इशारे से बताता है कि हमें यहाँ पर सामान मिल सकता है। इसके बाद जैक वहाँ से बाहर आता है। वो वहाँ पर उस बोट को देखता है जो उसने रात को देखी थी, जिसके बाद उसे समझ में आ जाता है कि ये सब के सब लुटेरे हैं, लेकिन विक्टर उनमें से नहीं है। विक्टर उनके चंगुल में फंसा हुआ है। वो विक्टर से कहता है कि तुम एक पायलट हो, हम दोनों यहाँ से भाग निकलते हैं। मुझे एक हेलीकॉप्टर का पता है जिससे हम इस जगह से बाहर निकल सकते हैं, लेकिन विक्टर उसका साथ नहीं देना चाहता। वो उसे कहता है कि अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो चुपचाप यहीं पर रहो। लेकिन अब जैक ने तय कर लिया था कि वो यहाँ से भाग कर ही रहेगा, इसलिए वो रात को नीचे जाता है जहाँ पर वो दो लोगों को देखता है जिन्हें यहाँ पर बांध कर रखा गया है। जैक उनकी जान बचाना चाहता है, इसीलिए वो उनका मुंह खोल देता है। इनमें से जो बूढ़ा आदमी होता है वो डर कर चिल्लाना शुरू कर देता है, जिस वजह से यहाँ पर एक बॉस का आदमी आ जाता है। वो जैक को गोली मारने ही वाला होता है कि विक्टर वहाँ पर आकर इसकी जान बचा लेता है और वो बॉस के आदमी को मार डालता है। इसके बाद ये दोनों छोटी बोट में बैठकर यहाँ से भाग निकलते हैं, लेकिन बॉस के लोगों को पता चल जाता है। वो इन पर गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं और एक गोली जाकर विक्टर को लगती है, जिससे वो काफी जख्मी हो जाता है। अब जैक किसी तरह से किनारे तक पहुंचकर जल्दी से एक कार ढूंढता है जिसमें वो विक्टर को बिठाकर उस जगह पर जाता है जहां पर उसने एक हेलीकॉप्टर देखा था, लेकिन अब वहां पर हेलीकॉप्टर नहीं था। इसलिए जैक विक्टर को लेकर हॉस्पिटल में जाता है क्योंकि वो जख्मी था। और जब वो हॉस्पिटल के अंदर जाता है तो वहां पर उसे बच्चों की आवाजें सुनाई देती हैं। वो उन बच्चों को ढूंढने के लिए ऊपर जाता है, जोर जोर से आवाजें भी लगाता है और उसकी आवाजें सुनकर यहाँ पर ज़ॉम्बीज आ जाते हैं। जैक उन पर हमला करता है, लेकिन ज़ॉम्बीज बहुत ज्यादा थे, इसीलिए उसे नीचे भागना पड़ता है जहाँ पर उसने विक्टर को छोड़ा था। लेकिन अब वहाँ पर विक्टर नहीं होता। ये देखकर वो परेशान हो जाता है। तभी एक नर्स दरवाजा खोलती है और उसे जल्दी से अंदर आने को कहती है। जैक अब भागकर अंदर चला जाता है जहाँ पर विक्टर भी मौजूद होता है, क्योंकि नर्स ही उसे अपने साथ अंदर ले गई थी। जिसके बाद ये विक्टर का इलाज करते हैं। विक्टर की हालत अब पहले से बेहतर थी। जब नर्स को पता चलता है कि ये यहाँ सिर्फ हेलीकॉप्टर को ढूंढने आए थे तो वो उन्हें एक हेलीकॉप्टर दिखाती है जो कि हॉस्पिटल के पीछे की तरफ खड़ा होता है। वो जैक को बताती है कि ऊपर के रास्ते हम हेलीकॉप्टर तक नहीं पहुंच सकते क्योंकि चारों तरफ ज़ॉम्बीज फैले हुए हैं, लेकिन नीचे बंकर से एक रास्ता है। पर कुछ ही वक्त पहले मैंने वहाँ पर एक धमाका सुना था, शायद वो बंकर अब बंद हो चुका है। अब जैक को कुछ समझ नहीं आता कि उसे क्या करना चाहिए, लेकिन यहाँ पर उसके मोबाइल पर सिग्नल आ जाते हैं। उसे अपने सिस्टर के बहुत सारे मैसेजेस मिलते हैं जो उसे बहुत मिस कर रही थी। और तभी जैक को गोलियां चलने की आवाज सुनाई देती है। दरअसल बॉस अपने लोगों के साथ इन दोनों को मारने के लिए यहाँ तक पहुँच चुका है। जैक नर्स से कहता है कि अब हमारे पास बंकर के अलावा और कोई रास्ता नहीं है, हमें उसी ही रास्ते से हेलीकॉप्टर
तक पहुंचना होगा। अब नर्स उसे बंकर वाला रास्ता दिखाती है। जब ये यहाँ से आगे बढ़ रहे होते हैं तो एक दरवाजा खोलने पर एक ज़ॉम्बी इनके ऊपर हमला कर देता है। जिस ज़ॉम्बी को ये मार तो देते हैं लेकिन वो नर्स की मॉम को इन्फेक्टेड कर देता है। नर्स की मॉम इनसे कहती है कि अब मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकती, क्योंकि उसे पता था कि बहुत ही जल्द वो भी एक ज़ॉम्बी बन जाएगी। इसीलिए इन्हें वहीं पर नर्स की मॉम को छोड़कर आगे बढ़ना पड़ता है। तभी इन्हें वहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज दिखते हैं। अब सब के सब लोग धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन जैक एक बच्ची के साथ पीछे रह जाता है जिसे ज़ॉम्बीज ने देख लिया था। वो अपने आप को और बच्ची को बचाने के लिए एक बॉक्स के अंदर चला जाता है। वहीं नर्स के साथ जितने भी लोग होते हैं वो अंदर जाकर दरवाजे को बंद कर लेते हैं। अब ज़ॉम्बीज दरवाजे को खोलना चाहते हैं पर इनकी किस्मत इनका साथ देती है। यहाँ पर बॉस के लोग आ जाते हैं जो ज़ॉम्बीज को गोलियों से भून डालते हैं। उन्हें नहीं पता होता कि यहाँ पर जैक, विक्टर, नर्स और बच्चे भी हैं, इसीलिए वो लोग यहाँ से चले जाते हैं और अब ये सब बाहर निकल आते हैं। जैक को पता था कि बाहर बहुत सारे ज़ॉम्बीज हैं जो इन्हें वहाँ से निकलने नहीं देंगे और अगर इन्हें हेलीकॉप्टर तक पहुँचना है तो इन्हें ज़ॉम्बीज का सामना करते हुए वहाँ तक पहुँचना होगा। इसीलिए यहाँ पर जो लोहे के नेट्स होते हैं इससे वो अपने चारों तरफ एक घेरा बना लेते हैं और वो बाहर निकल जाते हैं। ज़ॉम्बीज इनकी आवाज सुनकर इनके ऊपर हमला कर देते हैं, लेकिन लोहे के नेट के घेरे की वजह से वो इन्हें कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा पाते। और अब जल्द ही ये लोग उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर हेलीकॉप्टर था। वहां पहुंचने के बाद ये जल्दी से गेट को बंद कर देते हैं और अब ये सब लोग हेलीकॉप्टर में बैठ जाते हैं, लेकिन अब भी गेट के ऊपर से ज़ॉम्बीज आ रहे होते हैं। इसीलिए जैक उनका सामना करने के लिए नीचे चला जाता है। वहीं विक्टर हेलीकॉप्टर को स्टार्ट कर लेता है और अब जैसे ही हेलीकॉप्टर स्टार्ट होता है बॉस अपने लोगों के साथ यहाँ पर पहुंच जाता है, जो देखता है कि विक्टर हेलीकॉप्टर के अंदर बैठा हुआ है। वो इनसे कहता है कि तुम सबको हेलीकॉप्टर से नीचे उतरना होगा। दरअसल वो इनसे इनका हेलीकॉप्टर छीनना चाहता है। तभी विक्टर जैक को इशारा करता है और जैसे ही जैक को इशारा मिलता है वो उस गेट को खोल देता है जिसके पीछे बहुत सारे ज़ॉम्बीज होते हैं। गेट खुलते ही अंदर ज़ॉम्बीज आ जाते हैं जो बॉस और उसके लोगों पर हमला करके उनका खात्मा कर देते हैं। अब जैक ज़ॉम्बीज का सामना करते हुए हेलीकॉप्टर तक पहुंच जाता है और ये सब के सब यहाँ से सुरक्षित हेलीकॉप्टर पर निकल जाते हैं। जैक दरअसल इन सब को लेकर अपनी सिस्टर के घर जाना चाहता है, क्योंकि वहाँ पर अभी तक ज़ॉम्बीज का हमला नहीं हुआ। उस वायरस ने वहाँ पर अपना असर नहीं दिखाया। तभी जैक की सिस्टर का कॉल आता है जो इन्हें कहती है कि यहाँ पर मत आना, जिसका मतलब ये था कि वहाँ पर भी वायरस फैल चुका है, वहाँ पर भी इंसान ज़ॉम्बीज बन चुके हैं। और अब हमें आसमान में 2 फाइटर जेट्स को दिखाया जाता है जो उसी तरफ जा रहे होते हैं जहाँ पर जैक की सिस्टर रहती है। आपको क्या लगता है, क्या पूरी दुनिया में कोई सेफ जगह बची होगी? क्या जैक अपनी सिस्टर को बचा पाएगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और हम मिलते हैं अगली वीडियो में।